अंधकार हमेशा अस्तित्व का एक हिस्सा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यह अंधकार सिर्फ रात का नहीं था। यह वह अंधकार था जो देवताओं की आंखों में भी भय भर दे। वह युग जब धरती और स्वर्ग के बीच फैली संतुलन की डोरी किसी अदृश्य पंजे से कटती हुई प्रतीत हो रही थी। दिक्पाल बेचैन थे, तपस्वी अपनी समाधि में कांप उठते थे और ब्रह्मांड के सूक्ष्म तल पर एक थरथराहट होने लगी थी, जैसे कोई विशाल शक्ति जागने को तड़प रही हो। धरा पर राक्षसों का आतंक फैल चुका था। साधारण राक्षस नहीं, ये वे राक्षस थे जिन्होंने अपने भीतर ऐसी क्रूर ऊर्जा को जागृत कर लिया था जो उन्हें देवताओं की दृष्टि को भी चीरकर देखने योग्य बना चुकी थी। कई लोगों में कहा जाने लगा कि असुरत्व अपना अंतिम रूप ले रहा है, मानो कोई अकथनीय भय पूरे ब्रह्मांड पर झुक गया हो। इन्हीं दिनों की शुरुआत में यह कथा जन्म लेती है, माता काली की कथा, वह शक्ति जो केवल रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए अवतरित होती है। लेकिन इससे पहले ब्रह्मांड को उस अंधकार से गुजरना पड़ा जिसने सभी को तोड़ दिया, भय से भर दिया और एक ऐसी शक्ति के आगमन को अनिवार्य कर दिया जिसे स्वयं महाकाल भी रोक न सके। धरती पर शवों का ढेर बढ़ रहा था। रक्त बहता नहीं था, गायब हो जाता था, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा पी लिया जाता हो। जंगलों में चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ती थी, जिसे भी यह लगता कि रात बहुत शांत है। समझो वही रात उसका अंतिम समय थी। एक बार हिमालय के समीप एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग शांत, धार्मिक और निर्मल हृदय वाले थे, परंतु उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने देवताओं तक को चौंका दिया। वह रात जब गांव के बीचों बीच एक स्त्री की चीख आसमान को चीरती हुई निकलती है। उस स्त्री ने आकाश की ओर देखा, पर वह आकाश न था। वह एक काला घेरा था जो हवा को खींचता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं, पशु भागकर पागल हो उठे, बच्चे मां की गोद में कांपने लगे। और फिर अचानक उस अंधकार से दो लाल आंखें प्रकट हुईं, इतनी विशाल कि जैसे किसी पर्वत पर अग्नि जली हो। फिर गांव की ओर झपट पड़ा एक ऐसा राक्षस जिसकी आकृति मनुष्य जैसी थी, पर शरीर मानो क्रूरता से गढ़ा गया हो। उसके हाथों में नाखून नहीं, काली धातु के भाले जैसे पंजे थे। वह न चलता था, न दौड़ता था, सीधा हवा को चीरकर आगे बढ़ता था। लोग भागे पर कोई बच न सका। वह राक्षस जिस भी मनुष्य को छूता वह धड़ाम से गिर पड़ता और फिर उसकी देह काली धूल में बदल जाती। देवता भी हैरान थे, क्योंकि यह शक्ति किसी राक्षस की नहीं लगती थी। यह किसी शापित ऊर्जा जैसी थी जो अपवित्र मंत्रों से पैदा हुई हो। उसी समय देवलोक में एक सभा बुलाई गई। इंद्र चिंतित थे, वरुण गंभीर, अग्नि और यम दोनों अप्रत्याशित भय से भरे। देवर्षि नारद ने कहा, यह कोई साधारण राक्षस नहीं, यह उस शक्ति का परिणाम है जिसे तमकल्प कहा जाता है। जिस दिन यह ऊर्जा पूरी तरह जागृत हो जाएगी, कोई भी देवता इसे रोक न सकेगा। इंद्र ने पूछा, तो इसका उपाय क्या है देवर्षि? नारद के स्वर में अनदेखा कंपन था। उपाय केवल एक है, वह शक्ति जिसे ब्रह्मांड स्वयं भी भय से देखता है, अनंत प्रकाश का भी अंत करने वाली। नारद आगे बोले, माता का वह रूप जो तब आता है जब राक्षसी ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए। सभा में शांति छा गई, क्योंकि सभी समझ चुके थे यह काली का संकेत है। लेकिन काली अवतार कभी सुलभ नहीं होता। यह तब आता है जब स्वयं पार्वती के भीतर का क्रोध अपने परम रूप में बदल जाए, जब विनाश इतना आवश्यक हो जाए कि सृजन तक पीछे हट जाए। धरती पर मीनवाइल अंधकार हर क्षण बढ़ रहा था। कई आश्रम नष्ट किए जा चुके थे। ऋषिमुनि अपनी तपोशक्ति से घूम रही असुर ऊर्जा को रोकना चाहते थे, पर यह शक्ति साधारण मंत्रों से नहीं रुकती थी। एक रात एक वृद्ध ऋषि देवाशीष अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। तभी आकाश दहाड़ उठा। ब्रह्मांड के सूक्ष्म लोकों से भी गूंज उठी एक आवाज, अगला लक्ष्य। देवाशीष, यह किसी राक्षस की आवाज न थी, यह एक ऊर्जा की आवाज थी।
मानो कोई अधूरी चेतना बोल रही हो। शिष्य डरकर उठे, पर ऋषि शांत थे। वे बोले, बेटा, यह कोई राक्षस नहीं, यह महात्म का जागरण है। वह शक्ति जिससे संसार कई बार बच चुका है और कई बार नष्ट भी हुआ है। शिष्य कांपते हुए बोले, गुरुदेव, इसे रोकने का कोई उपाय नहीं। ऋषि ने आंखें बंद कर ली। उपाय है, पर वह हम नहीं कर सकते। वह केवल वही कर सकती हैं जिनकी शक्ति से ब्रह्मांड की सृष्टि पहले कांपती है, फिर झुकती है। वह आएंगी, पर कब? उसी क्षण हवा में एक तेज झटका लगा और आश्रम की सीमा पर वही राक्षसी शक्ति प्रकट हुई। आंखें रक्त से भी अधिक लाल, शरीर हवा में घुला हुआ, पर उसकी दहाड़ धरती को फाड़ देने को काफी थी। पेड़ जड़ से उखड़ने लगे। कई शिष्य तुरंत बेहोश हो गए। रत्न, एक युवा शिष्य, ऋषि देवाशीष के आगे आ गया। गुरुदेव, यह तो आपको मारने आया है, आप पीछे हटिए, मैं सामने खड़ा हूँ। ऋषि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की परीक्षा है। ये क्षण किसी लड़ाई का नहीं, ये चेतावनी का है। तभी वह राक्षस उनके सामने उतर आया। जमीन फटी, ढह गई। उसने अपने पंजों को हवा में उठाया और एक ही वार में पूरे आश्रम की ऊर्जा प्राचीर को चकनाचूर कर दिया। उसने गुरुदेव की ओर कदम बढ़ाए, पर तभी आकाश में बिजली चमकी। लेकिन यह सामान्य बिजली नहीं थी, यह नीलाभा वाली, शांत पर अत्यंत तीव्र प्रकाश था। राक्षस ठिठक गया। ऋषि देवाशीष मुस्कुराए। आ गई वह शक्ति जो तुम्हें अस्तित्व से मिटा देगी। पर प्रकाश किसी देवता का न था। उसे देखकर स्वयं राक्षस पीछे हटने लगा, क्योंकि यह प्रकाश किसी देवी का संकेत था। पर यह संकेत शांत नहीं था। यह संकेत था आने वाली महाशक्ति का, माता के क्रोध रूप का। अचानक वह प्रकाश मंद हुआ और दूर कहीं कैलाश पर्वत की दिशा में एक कांप पैदा हुआ, इतनी गहरी कि मानो पर्वत का हृदय धड़क उठा हो। देवलोक में त्राहि मच गई। सभी जानते थे पार्वती के भीतर कुछ जाग रहा है। उसी समय कैलाश के एकांत कक्ष में पार्वती ध्यान मग्न थी। हवा स्थिर थी, पर्वत स्थिर, पर पार्वती के भीतर अशांति का एक तूफान उठ रहा था। उन्होंने अचानक आंखें खोली, उनकी पलकें कांप रही थीं। यह कौन सी शक्ति है जो मुझे पुकार रही है? उनका स्वर धीमा था, पर भीतर एक अग्नि उठ रही थी। उन्हें पूरे ब्रह्मांड में फैले भय का अनुभव होने लगा, जैसे हर प्राणी की पीड़ा उनकी नसों में उतर रही हो। उन्होंने ध्यान में देखा, धरती पर असंख्य लोग चीख रहे थे। देवता भी असहाय खड़े थे। ऋषि अपनी समाधियों में टूट रहे थे। और वह राक्षसी ऊर्जा, वह बढ़ती ही जा रही थी। तभी शिव प्रकट हुए। देवी, समय आने वाला है। वह शक्ति जिसे संसार काली के नाम से जानता है, वह तुम्हारे भीतर पुकार रही है। पार्वती ने पूछा, क्या वह शक्ति अब आवश्यक हो गई है, स्वामी? शिव की आंखों में गंभीरता थी। जब राक्षसी ऊर्जा चेतना को निगलने लगे, तब संसार में केवल एक शक्ति उतरती है, और वह है तुम्हारा काली रूप। लेकिन यह अवतार सहज नहीं है। यह सृजन को पीछे धकेलता है, विनाश को आगे लाता है। तुम्हारे भीतर का क्रोध मां है, पर उसका रूप ब्रह्मांड भी नहीं झेल सकता। पार्वती शांत रहीं, पर अचानक उनका श्वास तीव्र हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि धरती का एक बच्चा उसी क्षण क्रूर राक्षस के पंजों में आ चुका है। वह भय, वह चीख, यह उनकी सहनशीलता के परे था। पार्वती खड़ी हुई, उनकी देह से तेज प्रकाश निकलने लगा। उनकी आंखों में वह चमक आ गई जो तब आती है जब धार्मिक क्रोध अपने चरम पर पहुंच जाए। शिव बोले, देवी, सोच लो, यह अवतार केवल राक्षस का नहीं, बल्कि पूरे तमकल्प का अंत करेगा। तुम इस रूप को धारण करोगी तो ब्रह्मांड कांपेगा। पार्वती ने कठोर स्वर में कहा, अब निर्णय मेरा नहीं,
धरती की पीड़ा मेरा आह्वान है। राक्षसों को जो शक्ति मिली है वह किसी और शक्ति द्वारा नियंत्रित है। यह सामान्य असुरत्व नहीं, इनका अंत सिर्फ मेरे काली रूप से ही संभव है। अचानक पृथ्वी से एक और चीख उठी। यह चीख किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी, यह एक कन्या की थी जो अपने परिवार को बचाते बचाते स्वयं उस राक्षसी ऊर्जा में घिर गई थी। पार्वती की आंखें लाल हो उठीं। उनके भीतर का धैर्य अब राख बन चुका था। बस अब अवतरण होगा। उनके शब्दों से हवा कांप उठी। कैलाश पर अचानक आंधी चलने लगी। ब्रह्मांड के सातों लोकों में ऊर्जा की तरंगें फैल गईं। देवताओं ने अपने अपने स्थानों पर प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे अब काली का जन्म होने जा रहा है। उधर पृथ्वी पर वही राक्षस जिसने गांवों को तबाह किया था, जिसने ऋषि देवाशीष को घेर लिया था, वह अब अंतिम आक्रमण करने जा रहा था। उसके पंजों से काली लपटें निकल रही थीं। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। मेरा समय आ गया है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। शिष्य रोने लगे, ऋषि शांत थे, पर अचानक आकाश काला पड़ गया। काला मतलब अंधकार नहीं, अघोर ऊर्जा। हवा में एक स्त्री स्वर गूंजा, धीमा नहीं, धधकता हुआ। रोकने नहीं, समाप्त करने आई हूं। यह आवाज पृथ्वी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह मातृत्व नहीं था, यह करुणा नहीं थी, यह न्याय नहीं था, यह विनाश था। अचानक आकाश में एक अर्धचंद्राकार आग की रेखा खिंची और एक काली आकृति प्रकट होने लगी। देह पर अग्नि नहीं, काली ऊर्जा। कंठ में भयावह स्वर, आंखें रक्तलाल, केश खुले और अंतरिक्ष तक फैले हुए। धरती हिली, पर्वत कांपे, राक्षस के कदम डगमगाए। देवता बोले, अवतार हो चुका। वह रूप उतर चुका था, वह रूप जिसका नाम लेते ही मृत्यु भाग जाती है, काल झुक जाता है और राक्षस अस्तित्व छोड़ देते हैं। माता काली प्रकट हो चुकी थीं। उस क्षण पृथ्वी सांस लेना भूल गई। राक्षस भय से पीछे हट गया। पहली बार उसने भय महसूस किया। लेकिन काली की आंखों में केवल एक ही चीज थी, विनाश का संकल्प। और तभी उन्होंने पहला कदम उठाया। धरती में दरारें पड़ गईं। राक्षस ने चीख मारी। उस चीख में भय था, पर काली के चेहरे पर कोई भाव नहीं। यह आरंभ था राक्षसों के अंत का, तमकल्प के विनाश का, और वह कथा जिससे पूरा ब्रह्मांड बदलने वाला था। काली का वह पहला कदम अभी अभी धरती पर पड़ा था और उसकी कंपन दूर तक, बहुत दूर तक फैली थी। जिस जंगल में राक्षस खड़ा था, वह जंगल अचानक शांत हो गया। हवा का बहना बंद, पक्षियों की आवाज बंद, यहाँ तक कि वह अपवित्र ऊर्जा जो अब तक गर्जना करती फिरती थी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन दबोच ली हो। राक्षस ने उस काली आकृति को देखा। पहले उसने गर्जना की, जैसे हर बार करता था, पर इस बार उसकी गर्जना आधी ही निकली और उसके भीतर जैसे कुछ टूट गया। काली की आंखें, उन आंखों में दया नहीं थी। उन आंखों में ब्रह्मांड का वह अंधेरा था जिसे केवल आदि ऊर्जा ही समझ सकती है। काली ने अपना पहला श्वास लिया और हवा में एक बड़ा झटका फैला। राक्षस पीछे गिर पड़ा, जबकि काली ने अभी तक उसे छुआ भी नहीं था। ऋषि देवाशीष अवाक खड़े थे, शिष्य स्तब्ध। धरती धीरे धीरे सांस लेने लगी, पर डर के साथ, क्योंकि काली के आने का अर्थ था अब किसी भी नियम का, किसी भी मर्यादा का अस्तित्व नहीं। राक्षस ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसके चेहरे पर भय था, वह भय जो उसने किसी देवता से भी नहीं महसूस किया था। काली आगे बढ़ी। उनके हर कदम पर जमीन काली पड़ती जा रही थी, जैसे उनकी ऊर्जा पत्थर तक को भस्म में बदल रही हो। राक्षस ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? कौन सी देवी हो जो मेरे अस्तित्व को निगल रही हो? काली के होंठ हल्के से हिले।
स्वर गहरा, धीमा, पर गर्जना के समान। मैं वही हूँ जिसे तुमने जगाया है। मैं वही हूँ जिसे तुमने पुकारा है। मैं वही हूँ जो तम को चीर कर आती है। हवा फिर से कांपी। काली ने अपनी दाहिनी हथेली उठाई। हथेली नहीं, वह जैसे एक ब्रह्मांडीय गर्त थी। राक्षस ने चिल्लाकर अपने पंजे उनसे बचाव के लिए उठाए, पर उसी समय काली के आसपास भयानक काली ज्वालाएं उठने लगीं। ये ज्वालाएं अग्नि की नहीं थीं, ये विनाश की ज्वालाएं थीं, जो किसी भी राक्षसी शक्ति को देखते ही उसे जकड़ लेती थीं। राक्षस चीखा, और उस चीख में भय, पीड़ा और क्रोध सब था। वह आगे बढ़ा काली पर हमला करने, पर उसने जैसे ही छलांग लगाई, अचानक उसके शरीर पर काली का केवल एक दृष्टिपात पड़ा और राक्षस हवा में ही रुक गया, हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें फैल गईं, मानो किसी ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया हो। काली ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा भय, तुम्हारी मृत्यु होगी। और राक्षस का पूरा शरीर काली ऊर्जा से घिर गया। उसकी त्वचा पिघलने लगी, उसके पंजे टूटने लगे, उसके कंधे ढहने लगे और काली की ऊर्जा उसके अस्तित्व को चीरने लगी। वह चिल्ला रहा था, नहीं, नहीं, मैं अमर हूं, मुझे ब्रह्म राक्षस की शक्ति मिली है। मैं। उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ। काली की आंखों में एक चमक हुई, बस इतना ही, और राक्षस का पूरा अस्तित्व एक पल में, एक श्वास में काली की हथेली की ओर खींचता चला गया, जैसे धूल का एक कण, जैसे अस्तित्व कभी था ही नहीं। ऋषि देवाशीष की आंखों में विस्मय था। शिष्य तो भय से कांप गए। काली ने उनकी ओर देखा और उसी एक पल में समझ आ गया कि यह देवी किसी करुणा वाली रूप में नहीं है। यह दया की देवी नहीं, यह मातृत्व की देवी नहीं, यह प्रेम की देवी नहीं, यह विनाश का परम रूप थी। पर अचानक काली की नजर रत्न, उस युवा शिष्य पर पड़ी। रत्न ने डरते हुए हाथ जोड़ दिए। काली ने धीरे से कहा, भय मत कर, तुम्हें छूने मैं न आई हूं, मैं आई हूं उस अंधकार के मूल तक पहुंचने। रत्न की सांसें तेज हो गईं, पर काली ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह आकाश की ओर देख रही थी। आकाश अब पूरी तरह काला हो चुका था। काला, पर काली के समान नहीं। यह काला था, तम का काला। यह वह ऊर्जा थी जिसे देवताओं ने अपने शास्त्रों में तमकल्प कहा है, जो केवल तब जन्म लेती है जब पृथ्वी पर राक्षसों की शक्ति सृष्टि के नियमों से भी ऊपर उठने लगे। काली ने ऊंचे स्वर में कहा, तम का मूल कहाँ है? कौन है जो राक्षसों को यह शक्ति दे रहा है? पर्वतों में गड़गड़ाहट होने लगी। हवा की दिशा बदल गई। धरती पर कहीं दूर, किसी गुफा में, किसी अंधेरी गहराई में कोई शक्ति जागने लगी। ऋषि देवाशीष ने कांपते हुए कहा, देवी, तम का मूल कोई राक्षस नहीं, वह कोई ऊर्जा है जिसे सदियों पहले सील कर दिया गया था। वह जिसे देवताओं ने भी अपने मंत्रों से बांधा नहीं, बल्कि भूल जाना ही उचित समझा था। काली ने उनकी आंखों में गहराई से देखा और एक पल को हवा पूरी तरह शांत हो गई। वह ऊर्जा कौन है? काली का स्वर धीरे धीरे बदलने लगा। अब यह स्वर ऐसा था जैसे किसी ब्रह्मांडीय तूफान ने बोलना शुरू किया हो। देवाशीष ने चुपचाप धरती की ओर देखा। शायद वे बोलना नहीं चाहते थे, या शायद डर रहे थे कि केवल नाम लेने से ही वह शक्ति जाग न जाए। काली आगे बढ़ी। उनके कदमों के साथ हवा में कंपन होने लगी। वे ऋषि के सामने खड़ी हुई। सत्य कहो, क्योंकि सत्य छुपाना यह मृत्यु से भी अधिक घातक होगा। ऋषि कांपते हुए बोले, देवी, वह ऊर्जा एक प्राचीन काली शक्ति है जिसका नाम लेना भी वर्जित है। उसका नाम है
दारुणासुर। रत्न और सभी शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए। काली ने उस नाम को शांत स्वर में दोहराया, दारुणासुर। इस नाम ने हवा को फाड़ दिया। ब्रह्मांड के सातों लोकों में कंपन फैल गया, क्योंकि दारुणासुर कोई सामान्य असुर नहीं था। वह एक ऐसी शक्ति था जिसे कभी जन्म ही नहीं लेना था। एक ऐसा अस्तित्व जो स्वरूपहीन था, जो चेतना को खाता था, जो जीवों की आत्मा को सोखता था, जो तम को ईंधन बनाता था। शिव ने स्वयं उसे एक बार नष्ट कर कैलाश की गहराई में एक अनंत अंधकार में कैद किया था, जहां कोई प्रकाश, कोई प्राणी, कोई शक्ति पहुंच नहीं सकती। काली ने आगे पूछा, और यह कैसे बाहर निकला? ऋषि ने उत्तर दिया, किसी ने मंत्र तोड़ किया है। किसी राक्षसी तपस्या ने अंधकार की दीवार खोल दी है। कोई ऐसा है जो दारुणासुर को पूर्ण रूप में जगाना चाहता है। उस राक्षसी शक्ति का नाम हमें ज्ञात नहीं, पर कुछ संकेत हैं कि वह शक्ति स्त्री है और उसे काली ऊर्जा का ज्ञान है। काली की आंखों में एक गहरी, भारी, असीम चमक जग उठी। अब वह शांत नहीं थी, अब वह युद्धभूमि में उतर चुकी थी। अचानक आकाश से बिजली गिरी, धरती दो भागों में बंटने लगी, पर्वत टूटने लगे। काली ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और उनके हाथों से काली चमकती हुई ज्वालाएं निकलने लगी। ये ज्वालाएं ऊपर उठती गईं, ऊपर और ऊपर, यहां तक कि बादलों को चीरकर आकाश के गहराई में पहुंच गईं। अचानक एक गर्जना हुई, धरती नहीं, अंतरिक्ष की गर्जना, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने करवट ली हो। और आकाश में एक लाल लकीर दिखाई दी, धीरे धीरे बढ़ती हुई। ऋषि ने चीखते हुए कहा, देवी, दारुणासुर पूरी तरह जागने लगा है। यह संकेत है कि उसका ऊर्जा द्वार खुल रहा है। रत्न ने डरकर पूछा, तो अब क्या होगा? ऋषि ने आंखें मूंद ली। अब संसार में विनाश का वह रूप उतरेगा जो शायद पहले कभी नहीं उतरा। काली ने जमीन पर जोर से अपना त्रिशूल मारा। त्रिशूल जो अचानक उनके हाथ में प्रकट हो चुका था, काली ऊर्जा से बना। धरती हिली और काली ने गर्जना की, जिस गर्जना से पहाड़ बिखर सकते थे। दारुणासुर, मैं आ रही हूं। उनके शब्दों से वातावरण में एक ऐसी ऊर्जा फैल गई कि राक्षसी लोकों तक कंपन पहुंच गया। कहीं दूर अंधकार की गुफा में एक स्त्री धीमे से मुस्कुराई। उसकी आंखें रक्त जैसी थीं, उसकी देह काली छाया जैसी, और उसके चारों ओर तम का भंवर घूम रहा था। उसने हवा में फुसफुसाया, तो काली आ चुकी है। अच्छा, बहुत अच्छा, यही मैं चाहती थी। वह स्त्री कोई सामान्य असुर नहीं थी, वह वही थी जिसने दारुणासुर को जागृत किया था। और उसकी योजना काली के अवतरण का ही इंतजार कर रही थी। काली अभी तक गांव के उस स्थान पर खड़ी थीं जहां राक्षस धूल बन चुका था, पर उनकी आंखें अब किसी दूर दिशा को देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अंधकार की गति को महसूस कर रही हों। उन्होंने नीचे देखा, रक्त, भय, पीड़ा, मनुष्यों की तड़प। काली का चेहरा कठोर हो गया, उनकी ऊर्जा तेज होने लगी। उनके आसपास काली हवाएं घूमने लगी, जैसे हवा नहीं, आत्माएं घूम रही हों। उनके पैरों के आसपास चमकती जलती काली धूल उठने लगी। आकाश में एक अशुभ लाल चमक फैल गई। ऋषि ने समझ लिया, काली अब केवल रक्षक नहीं रही, अब वे विनाश के रास्ते पर चल चुकी हैं। और तभी वे अचानक आकाश की ओर उठने लगी। उनका शरीर हल्का नहीं, ऊर्जा बन गया। काली आंधी उठी, अंधकार फटा और काली आकाश में विलीन हो गई। तम के मूल की ओर। अर्धरात्रि की वह घड़ी थी जब हवा तक कांप रही थी,
गांव के बाहर पुराने वटवृक्ष के पास, जहां लोग दिन में भी डरते हुए निकलते थे, वहीं से अचानक एक तीखी असामान्य गंध उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कच्चा मांस जलाया हो, लेकिन आग कहीं नहीं थी, केवल धुआं, काला, मोटा और अजीब तरह से जीवित सा। गांव के कुत्ते एक एक कर उस दिशा में देखने लगे और एक ही पल में सारे के सारे दुम दबाकर भाग खड़े हुए। हवा स्थिर हो गई, मानो किसी ने समय को पकड़कर रोक दिया हो। उसी समय तारिणी, वह लड़की जिसने माँ काली के दर्शन की बात कही थी, अपने घर में नींद से अचानक उठ बैठी। उसका शरीर पसीने से भीगा था। उसकी आंखों में वही नीला काला प्रकाश चमक रहा था जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता। उसने धीमे से फुसफुसाया, माँ आ चुकी हैं, किसी को रोका नहीं जा सकेगा। तारिणी की माँ ने घबराकर लोटा उठाया। कौन आया है बेटी? ये कैसी बात करती है तू? तारिणी सिर्फ मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान जैसी नहीं थी, जैसे वह कुछ देख पा रही हो, कुछ ऐसा जो बाकी दुनिया कभी नहीं देख सकेगी। अचानक बाहर जोर का धमाका हुआ, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने वटवृक्ष की मोटी डालें तोड़कर जमीन पर फेंक दी हो। पूरा गांव अपने अपने घरों से झांकने लगा। हवा फिर चलने लगी, लेकिन अब उसमें गंध नहीं थी, वह बदल चुकी थी। अब वह गंध रक्त की थी। गांव का पुजारी, जो वर्षों से इस क्षेत्र में पूजा करता आया था, कांपते हुए बोला, यह देवी की चेतावनी है, कोई बड़ा संकट आ रहा है। देवी प्रकट होने से पहले ऐसा ही संकेत देती हैं। लेकिन गांव के कुछ लोग हंस पड़े। कौन सी देवी भाई? ये तो भूत प्रेत होंगे, काली वाली बातें मत फैलाओ। पुजारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। यह भूत नहीं, मैं समझ रहा हूं, यह शक्ति काली की है। जब भी अधेरों की बढ़ोतरी होती है, मां धरती पर उतरती हैं। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। रात के तीसरे प्रहर तारिणी चुपके से घर से निकली। वह नंगे पांव थी, पर उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। उसकी आंखें लगातार चमक रही थीं, मानो कोई शक्ति उसके भीतर बैठ चुकी हो। वह सीधे वटवृक्ष के पास पहुंची। धुआं अब भी उठ रहा था, लेकिन किसी आग का नाम निशान नहीं था। और तभी पेड़ की जड़ों के बीच एक आकृति उभरी। काली कोयले जैसी काली लाल आंखें और गर्दन में असंख्य मुर्दों के सिरों की माला। लेकिन यह देवी का मूर्ति रूप नहीं था, यह जागृत रूप था, जीवित, चलता हुआ और भय से भरा। तारिणी तुरंत नतमस्तक हो गई। उसने आवाज में घोर कांप के साथ कहा, माँ, आपने बुलाया, मैं आ गई। काली की आंखें तारिणी पर टिकी। सारा जंगल कांप गया। लोगों के सोने के घरों के दरवाजों पर खटखटाहट होने लगी। बस हवा थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना चाहता हो। और फिर मां काली ने वह वाक्य बोला जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। काली नहीं आई। तुम्हारे गांव पर जो अंधकार आने वाला है, मैं उसे रोकने आई हूं। लेकिन उससे बचने के लिए एक बलिदान देना होगा, और बलिदान कोई साधारण नहीं होगा। तारिणी के होंठ कांप उठे। कैसा बलिदान मां? काली आगे बढ़ी। धरती उनके हर कदम पर अंदर तक फट रही थी। उन्होंने कहा, दुश्मन कोई बाहरी शक्ति नहीं, वह तुम्हारे गांव के भीतर ही छिपा है। मनुष्य का रूप लेकर, वह जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, उसी को बलिदान देना होगा। जंगल का सन्नाटा टूट चुका था। आसमान में काले बादलों की घुमड़न शुरू हो गई, और उसी क्षण तारिणी को किसी की छाया दिखाई दी। किसी आदमी की, जो पेड़ों के पीछे खड़ा सब देख रहा था और धीरे धीरे पीछे हट रहा था। तारिणी की धड़कनें तेज हो गईं। काली की आवाज दोबारा गूंजी, भय मत करो, उसका पर्दाफाश जल्द ही होगा। अब गांव में मेरी उपस्थिति शुरू हो चुकी है। अगली रात पहली घटना घटेगी, और तब असली खेल शुरू होगा।
तारिणी ने ऊपर देखा, माँ काली हवा में विलीन हो चुकी थीं। सिर्फ वही काला धुआं शेष था, जो अब गांव की ओर बढ़ने लगा था। और कोई नहीं जानता था कि अगली रात कौन सी घटना घटने वाली है। लेकिन इतना निश्चित था, वह घटना पूरे गांव को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। गांव की वह अगली रात किसी सामान्य रात की तरह शुरू हुई थी। लोग काम से लौटकर अपने झोपड़ों में चले गए थे। चूल्हों में धीमी आंच जल रही थी और दूर कहीं रात के पक्षी चींची कर रहे थे। लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था, ऐसा तनाव जिसे समझना मुश्किल था, पर महसूस हर कोई कर रहा था। तारिणी खाट पर लेटी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में लगातार वही शब्द गूंज रहे थे जो माँ काली ने कहे थे, अगली रात पहली घटना घटेगी। उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी उसके दरवाजे के बाहर खड़ी हो। आधी रात का समय हुआ। आसमान में बादल अचानक हटे और चांद की हल्की रोशनी गांव पर बिखर गई। लेकिन उसी रोशनी में एक लंबी परछाई दिखाई दी, किसी आदमी की। वह गांव के बाहर वाले रास्ते से धीरे धीरे चलता हुआ वटवृक्ष की दिशा में जा रहा था। तारिणी ने यह सब देखा। वह चुपचाप उठी, धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली और बिना आवाज किए बाहर निकल गई। उसके पैरों में अब भी चप्पल नहीं थी, पर उसे दर्द का कोई एहसास नहीं। उस आकृति की चाल में कुछ अजीब था, वह सामान्य मनुष्य की तरह नहीं चल रहा था। वह ऐसे चल रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच रखा हो। तारिणी उसका पीछा करती रही। वटवृक्ष के पास पहुंचते ही हवा अचानक थम गई। चारों तरफ घना सन्नाटा फैल गया और फिर उसी पल वह आदमी रुक गया। उसने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी। तारिणी उसकी आंखों में देखना चाहती थी, पर उस चेहरे पर केवल काला अंधेरा था, जैसे उसके चेहरे का अस्तित्व ही नहीं, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। और बिना कोई चेतावनी वह आदमी उसी जगह गिर पड़ा। तारिणी का दिल उछल गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने देखा, उस आदमी की गर्दन पर 3 लंबे नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने एक ही झटके में उसकी गर्दन चीर दी हो। लेकिन आसपास कोई नहीं था। वटवृक्ष की डालें अपने आप हिलने लगी, बिना हवा के, जैसे वे किसी अनदेखी शक्ति पर प्रतिक्रिया दे रही हों। तारिणी ने कांपते हुए अपना हाथ उस आदमी की नाड़ी पर रखा। नाड़ी नहीं चल रही थी, वह मर चुका था। उसका पूरा शरीर काला पड़ने लगा, मानो एक अदृश्य जहर उसकी नसों में दौड़ गया हो। और तभी एक पागल सी हंसी वातावरण में गूंजी। वह हंसी इंसान की नहीं थी, वह हंसी एक स्त्री की थी, पर ऐसी स्त्री की जिसके गले से भय खुद बनकर बाहर आता हो। तारिणी के कान सुन्न हो गए। अचानक पेड़ की छाया लंबी होने लगी। छाया जमीन से उठी, आकार लेने लगी और कुछ ही क्षणों में वह आकृति बन गई। लंबा काला शरीर, लाल दहकती आंखें और रक्त से बूंद बूंद टपकते नुकीले दांत। वह कोई राक्षसी थी, लेकिन साधारण नहीं। उसके माथे पर वही चिन्ह था जिसे देवी काली ने चेतावनी में बताया था। 3 उल्टे चंद्र आकृतियां जो धीरे धीरे धड़क रही थीं। राक्षसी ने हवा में सूंघा और उसकी आंखें सीधे तारिणी पर टिक गईं। उसने कर्कश आवाज में कहा, तुम वह हो जिसे देवी ने चुना है। तारिणी एक कदम पीछे हटी, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। राक्षसी हंसी, सही समय आ गया। पहली रात शुरू हो चुकी है। इस गांव में पहला रक्त बह चुका है। अब बाकी बचे लोग भी जल्द ही हमारे होंगे। तारिणी ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ काली तुम्हें रोकेंगी। राक्षसी की हंसी और तेज हो गई। वह ऐसी हंसी थी कि पेड़ के पत्ते झरझर कर गिरने लगे। काली, उसने अपने खून टपकते नाखूनों को चाटा। काली हमें रोकेंगी? वह यहाँ पहले से आई हुई हैं, लेकिन वह अकेली हैं। और हम बहुत ज्यादा। तारिणी के अंदर कुछ टूट गया।
राक्षसी ने अचानक दौड़ने की मुद्रा में झटका लिया, मानो वह अभी तारिणी पर झपट पड़ने वाली हो। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी, धरती हल्की सी कांपी और राक्षसी वहीं रुक गई, जैसे किसी शक्ति ने उसे बांध दिया हो। चारों तरफ काला धुआं फैलने लगा। धुआं सर्पों की तरह घूमता हुआ एक बिंदु पर जमा हुआ और उसी धुएं में से प्रकट हुई वही आकृति, मां काली। उनकी आंखें लाल अग्नि में जल रही थीं। उनके पैरों के नीचे राक्षसी कांपने लगी। उसने घुटनों के बल बैठकर चीखते हुए कहा, नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकती इतना जल्दी, हमारा समय अभी शुरू। काली का स्वर प्रचंड था, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब से हर रात तुम में से एक एक का अंत होगा। राक्षसी ने भय से ऊपर देखा। नहीं, नहीं मां, इस गांव पर हमारा अधिकार है, तुम बीच में। काली ने आगे बढ़कर अपना पैर राक्षसी के सिर पर रखा और एक झटके में उसे धरती में धंसा दिया। राक्षसी की चीख पूरे जंगल में फैल गई। पेड़ कांप उठे, धरती फटने लगी और फिर सन्नाटा। राक्षसी अब वहां नहीं थी, सिर्फ एक काला जलता हुआ निशान रह गया था जमीन पर। तारिणी रोती हुई मां काली के चरणों में गिर गई। मां, यह क्या हो रहा है? यह कौन है? ये क्यों आए हैं? काली ने उसके सिर पर हाथ रखा, पर उनकी आंखें गहरी उदासी में डूबी थीं। यह तो केवल शुरुआत है। असली राक्षसी जिसने इस गांव को लक्ष्य बनाया है, वह अभी बाहर नहीं आई। आज केवल उसका एक सेवक मारा गया है, लेकिन अगले 6 दिन हर रात एक नई राक्षसी प्रकट होगी और 7वीं रात वह स्वयं आएगी। तारिणी ने कांपते हुए पूछा, कौन? वह कौन है मां? काली की आंखें गहरी हो गईं। उनकी आवाज धीमी मगर भय से भरी थी। वह शक्ति जिसने मुझे भी चुनौती दी थी, जो मेरे ही छाया रूप से जन्मी थी, वह जिसे संसार काली की प्रतिछाया कहता है, वह जो केवल विनाश है। तारिणी का शरीर पथरा गया। काली ने जो कहा वह उसकी समझ से बाहर था। और तभी काली की आवाज फिर आई, सतर्क रहो, अगली रात असली हमला शुरू होगा। इतना कहकर वे अचानक अदृश्य हो गईं। तारिणी अकेली खड़ी थी। हवा फिर बहने लगी थी, लेकिन अब वह हवा सामान्य नहीं थी। तारिणी पूरी रात सो नहीं सकी। मां काली की बातों ने उसका दिल जकड़ रखा था। वह सोच रही थी, अगर यह तो केवल पहली रात थी, तो आने वाली रातें कैसी होंगी? सुबह हुई, लेकिन गांव में सूरज की रोशनी भी जैसे आधी रह गई थी। आसमान में धुंध छाई थी, अजीब सी धुंध, जिसमें चलते आदमी की परछाई असामान्य लंबी दिखती थी। लोग एक दूसरे को देखकर सहम जाते थे। हर घर में कानाफूसियां हो रही थीं। कल रात किसी के चीखने की आवाज आई थी। सुना है जंगल में किसी को कुछ ने मार दिया। यह सब तारिणी की वजह से हो रहा है। कहीं यह सच में काली का प्रकोप तो नहीं? गांव के बुजुर्ग पुजारी ने सबको बुलाकर कहा, देवी हमें किसी अनदेखे खतरे से बचाने आई हैं। डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर विश्वास नहीं था। वे डर रहे थे, और डर इंसान को अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। तारिणी के पास 2 औरतें आईं। उनकी आंखों में शक था। सच बता लड़की, क्या तूने पिछले जन्म में कुछ ऐसा अपराध किया था जो ये सब गांव पर आ गया? तारिणी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ इतना बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता यह क्यों हो रहा है। लोगों के शक बढ़ते जा रहे थे और भय उन पर हावी होने लगा था। शाम होने लगी, लेकिन आज का सूरज जल्दी ही ढल गया, जैसे वह भी आने वाले अंधकार से डरकर पीछे हट गया हो।
पूरा गांव जल्दी जल्दी घरों में बंद होने लगा। दरवाजों पर मोटी लकड़ियां लगा दी गईं। कुत्ते बेचैन थे, दुम दबाकर कोनों में छिपे थे। पक्षी चुप थे। आसमान में एक ही तारा चमक रहा था, पर आज उसकी रोशनी भी अजीब थी, नीली, ठंडी, डरावनी। रात का पहला पहर शुरू हुआ, और वही समय था जब दूसरी रात की शुरुआत हो चुकी थी। तारिणी अपने घर में अकेली बैठी थी। उसकी माँ सो गई थी, पर तारिणी के कानों में वही अनदेखे कदमों की गूंज आने लगी। तप तप तप, वही आवाज जो पहली रात जंगल से आई थी, पर इस बार आवाज अंदर से आ रही थी, मानो गांव के बीचों बीच कोई घूम रहा हो। तारिणी खिड़की के पास गई। उसने बाहर झांका। अंधेरा बहुत घना था, लेकिन उसे एक दृश्य दिखाई दिया। गांव के चौराहे पर परछाइयों का एक झुंड खड़ा था। हाँ, वह लोग नहीं थे, वह परछाइयां थीं। हर परछाई इंसान जैसी थी, पर आंखों की जगह गहरे दो छेद, जिनमें से धुआं उठ रहा था। और उनमें से एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी चाल किसी बूढ़े आदमी जैसी थी, लेकिन उसकी ऊंचाई असामान्य लंबी। वह चलती नहीं थी, सरकती थी, जैसे जमीन पर हवा की तरह फिसल रही हो। तारिणी का दिल बंद होने लगा। उसने अपनी माँ को जगाना चाहा, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसी समय गांव के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ, कोई है, बचाओ। तारिणी ने खिड़की से देखा। वह हरिहोर था, गांव का एक आदमी जो रात में मछली पकड़ने जाता था। वह भागते हुए गांव की तरफ आ रहा था, लेकिन कुछ उसका पीछा कर रहा था। और फिर तारिणी ने वह चीज देखी। वह कोई जानवर नहीं था, कोई इंसान नहीं था। वह छाया थी, जो हवा में फैलकर हरिहोर को लपेट रही थी। वह चीखता रहा, पर उसकी आवाज बंद होने लगी। परछाई ने उसे पूरी तरह ढक लिया, और कुछ ही क्षणों में वह परछाई उसके शरीर में समा गई। हरिहोर वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया, चुप, निश्चल। पर उसकी आंखें अब काली थीं, और उनमें दो छोटे लाल बिंदु चमक रहे थे। वह अब इंसान नहीं था, वह परछाई बन चुका था। तारिणी ने डर से दरवाजा बंद कर लिया। वह कांपते हुए मां काली का नाम ले रही थी, पर आज चमत्कार तुरंत नहीं हुआ। दीवारों पर चलती हुई छायाएं अब उसके कमरे तक पहुंच चुकी थीं। तारिणी ने अपनी मां को हिलाया। मां, उठो, गांव में कुछ। लेकिन तभी उसके कानों में एक ठंडी औरत की आवाज फुसफुसाई। आज दूसरी रात है, आज परछाइयों का अधिकार है। तारिणी मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। परछाइयां कमरे की दीवारों पर एकत्र होने लगी। वे धीरे धीरे एक रूप ले रही थीं, मानो कोई स्त्री आकार, किसी विशाल आकृति का प्रारंभिक निर्माण। तारिणी को महसूस हुआ कि उसका गला किसी ने दबा रखा है। वह सांस नहीं ले पा रही थी। परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। तभी अचानक पूरा कमरा हिल गया। दिया खुद ब खुद प्रज्वलित हो गया। धुएं की एक लकीर कमरे में घूमी, और उसी पल काली प्रकट हुई। उनकी ज्वालासी आंखें परछाइयों पर टिकी थीं। कमरा जल उठा, पर आग गर्म नहीं थी, आग ठंडी थी। परछाइयों को जलाने वाली काली ने गरजकर कहा, तुम्हारा अधिकार कभी नहीं था। दूसरी रात तुम जीतने आई थी, पर यह गांव मेरी शरण में है। परछाइयां काली के सामने कांपने लगीं। वे एक साथ चिल्लाईं, वह आ रही है, वह आ रही है, वह आ रही है। काली और भी उग्र हो गई। कौन? परछाइयां हवा में बिखरने लगीं, लेकिन अपने अंतिम स्वर में बोली, तुम्हारी प्रतिछाया, तुम्हारा निषिद्ध रूप, जो तुमसे भी अधिक विनाशकारी है।
और वे राख बनकर गायब हो गईं। माँ ने उसकी बात रोक दी। ऐसा मत बोल, देवी हमें कभी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन माँ के शब्दों के पीछे छुपा डर तारिणी से छुपा नहीं था। आज गांव का हर इंसान डरा हुआ था। हर घर के दरवाजे आज सूर्यास्त से पहले ही बंद कर दिए गए। और आखिर वह क्षण आ ही गया। तीसरी रात, जब पूरा गांव मौत की एक अनदेखी गूंज सुनने वाला था। आकाश पहले हल्का सा लाल था, पर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, लालिमा बढ़ती गई। कुछ क्षणों में पूरी धरती उसी लाल रोशनी में नहा गई, जैसे चंद्रमा खून से भरकर उगा हो। गांव के कुएं के पास का पानी भी लाल हुआ दिखाई दिया। कुत्ते लगातार रो रहे थे। गायें अस्तबल में बेचैन थीं। पक्षी जैसे पागल होकर इधर उधर फड़फड़ाने लगे। और फिर अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जिसे सुनकर धरती तक तनाव में आ गई। धर, जैसे किसी विशाल धातु के द्वार को खोला जा रहा हो। वह आवाज गांव के नीचे से आई थी। धरती हल्की हल्की कांपने लगी। तारिणी अपने घर में बैठी थी जब उसके पैरों के नीचे मीन हल्की सी फटती महसूस हुई। फिर उसने देखा, फर्श की दरारों से लाल धुआं उठने लगा। माँ घबराकर बोली, देवी माँ, यह क्या हो रहा है? कमरा लाल रोशनी से भरने लगा। बाहर से भी लोगों की चीखें आने लगीं। किसी का दरवाजा टूट रहा था, किसी का घर हिल रहा था। कहीं से बच्चों के रोने की आवाज, कहीं बूढ़ों की पुकार। और फिर गांव के चौराहे की तरफ से एक भयानक गर्जना हुई। रक्त उठो। यह शब्द कोई इंसान नहीं बोल सकता था। यह आवाज धरती की गहराई में बसे किसी राक्षसी अस्तित्व की थी। तारिणी खिड़की की तरफ दौड़ी। उसने देखा, गांव के बीचों बीच जमीन फट चुकी थी। उस दरार से लाल चिपचिपा उबलता हुआ द्रव उठ रहा था, जैसे खून का उबलता हुआ ताला। वह खून नहीं था, पर था भी, क्योंकि उसकी गंध वही थी, कच्चे खून की, लाशों की, मृत्यु की। गांव की औरतें अपने अपने घरों के बाहर खड़ी होकर रोने लगीं। कुछ डर के मारे गिर पड़ी, कुछ बेहोश हो गईं। खून की उस दरार से कुछ आकृतियां बाहर आने लगीं। वे मनुष्य जैसे दिखते थे, पर ऊंचाई दोगुनी, हाथ लंबे और कई जगह से टूटे हुए। चेहरों पर आंखें ही नहीं, सिर्फ लाल गोल निशान। वे आते ही गांव की तरफ बढ़ने लगे। उनकी चाल असामान्य थी, ऐसी जैसे कोई मृत शरीर रस्सियों पर खींचकर चलाया जा रहा हो। तारिणी ने देखा कि उनमें से एक उसके घर की तरफ आ रहा था। उसका दिल धड़कना भूल गया। तभी अचानक बिजली चमकी, हवा में तेज गर्जना हुई। धुएं का विशाल भंवर उसके घर के बाहर घूमने लगा और उसी भंवर में से काली प्रकट हुई। पर आज का रूप कल से भी अधिक भयानक। उनकी आंखें लावा जैसी लाल थीं। उनके चारों हाथों में अग्निचिह्नित अस्त्र चमक रहे थे। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उनके तलवे से काली लपटें उठ रही थीं। उन्होंने चौराहे की तरफ गर्जना की, रुक जाओ, यह भूमि मेरी है और मेरे रहते कोई राक्षस इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि खून की दरार खुद ब खुद सिकुड़ने लगी। पर तभी दरार के भीतर से एक और आवाज आई, तुम्हारा अधिकार यहाँ नहीं चलता, काली। तीसरी रात मेरी है। काली की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने अपने अस्त्र ऊंचे उठाए। पूरा आकाश उनके साथ लाल पड़ गया। दरार से एक विशाल स्त्री की आकृति निकली, पूरी तरह रक्त से बनी हुई। उसके बाल छोटे, काले और गीले थे, जैसे खून में डूबे हों। उसकी आंखें लाल नहीं, काली थीं और उनमें से पतली लाल धार बह रही थी। उसकी ऊंचाई काली से भी ज्यादा। उस राक्षसी ने कहा, मैं रक्तलुब्धा हूं, तुम्हारी प्रतिछाया का अग्रदूत। मेरे आने का मतलब है कि वह स्वयं प्रकट होने वाली है।
काली ने बिना डरे अपनी त्रिशूल को उठाया। तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? रक्तलुब्धा हंसी। उसकी हंसी से जमीन पर खून के फव्वारे उठ गए। तुमने ही रास्ता खोला था। जब तुमने अपनी एक परछाई को नष्ट किया था, वह परछाई मरकर छायालोक में नहीं गई, वह रक्तलोक में पहुंच गई और वहीं उसने मुझे बुलाया। काली की आंखों में एक पल के लिए तीखी चिंता उभरी। कोई आम इंसान इसे नहीं देख सकता था, पर तारिणी ने महसूस किया। रक्तलुब्धा आगे बढ़ी। गांव के मकानों की दीवारें उसकी गर्मी से पिघलने लगीं। बच्चों की चीखें बढ़ गईं। काली ने जोर से गरजकर कहा, तू एक रात की दासी है, तेरी शक्ति का अंत हो चुका है। रक्तलुब्धा ने अपने हाथ फैलाए। उसके हाथों से खून की धाराएं निकली, जो हवाओं में फैलकर सांप जैसे घूमने लगी। नहीं काली, आज तेरी शक्ति से ज्यादा प्रबल मेरी रात है। आज किसी का भी शरीर सुरक्षित नहीं, यहाँ तक कि वह लड़की भी नहीं। उसकी नजर तारिणी पर पड़ी। तारिणी का खून जम गया। रक्तलुब्धा ने अपनी उंगलियां घुमाईं। अचानक तारिणी के पैरों से खून ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके रक्त को खींच रही हो। तारिणी दर्द से चीख उठी। उसकी मां उसकी तरफ दौड़ी। दीदी, मेरी बच्ची को बचाओ। काली ने तुरंत त्रिशूल घुमाया। एक लाल चिंगारी निकली और उसने उस शक्ति को काट दिया। तारिणी गिर पड़ी, कमजोर, कांपती हुई, पर जिंदा। काली आंखों में आग भरकर रक्तलुब्धा की तरफ बढ़ी। यह लड़की मेरी शरण में है, इसका एक भी रक्तकण तेरा नहीं। रक्तलुब्धा गर्जी। देखना काली, अगली रातें मेरी हैं, और आखिरी रात जब वह आएगी, तू भी नहीं रोक पाएगी। काली ने एक ही क्षण में छलांग लगाई। उनका त्रिशूल आकाश में चमका और वह रक्तलुब्धा के सीने में भेद गया। एक गगनभेदी गर्जना गूंजी। खून का फव्वारा आसमान छू गया। धरती हिलने लगी। गांव देहल उठा। रक्तलुब्धा का शरीर दरार में धंसने लगा और वह चिल्लाती रही, वह आएगी, वह आएगी, वह आएगी। और फिर वह गायब हो गई। दरार बंद हो गई। रोशनी शांत हो गई। हवा ठंडी हो गई। गांव बच गया, लेकिन केवल आज रात के लिए। काली तारिणी के पास आई। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा। अब असली परीक्षा शुरू होती है। तारिणी ने कांपते हुए पूछा, मां, वह कौन है जो आने वाली है? काली ने धीरे कहा, वह जिसे मैंने कभी जन्म दिया ही नहीं था। फिर भी वह जन्म ले गई। तारिणी रुक गई। उसने पहले कभी ऐसा वाक्य नहीं सुना था। काली ने कहा, वह मेरी छाया शक्ति का निषिद्ध रूप है, जिसे दुनिया महाकाल रात्रि कहेगी। तारिणी की सांसें अटक गईं और काली ने कहा, चौथी रात से यह कथा और रक्तमय होने वाली है। रात का वह अंतिम प्रहर था। आकाश पूरी तरह लाल हो चुका था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे भीतर से फाड़ रहा हो। गांव के ऊपर मंडराती काली ऊर्जा अब शांत नहीं थी, बल्कि गर्जना कर रही थी। हवा में राख उड़ रही थी, पेड़ बिना आग के जल रहे थे और धरती में हल्के हल्के कंपन उठ रहे थे। तारिणी गांव के केंद्र में खड़ी थी। उसके चारों ओर एक काला मंडल बना था, जिसके भीतर पैर रखते ही किसी भी मनुष्य की आत्मा तक कांप जाती। गांव वाले दूर खड़े थे, भयभीत, परंतु वे जानते थे कि अब सबकी किस्मत इसी क्षण तय होने वाली है। और तभी आकाश को चीरते हुए एक लाल नीली बिजली गिरी। उस बिजली के बीच एक आकृति उतरी। नंगी आंखों से देखने पर ही सामने वाला पागल हो जाए ऐसा रूप। मां काली। उनके आगमन मात्र से हवा में मौजूद हर कण ने झुककर प्रणाम किया। उनकी केशराशि से अंधकार की लपटें निकल रही थीं।
उनके 3 नेत्रों से ऐसा तेज जैसे सूर्य और यमराज एक साथ प्रज्वलित हो उठे हों। काली के कदम धरती पर पड़े तो पृथ्वी कराह उठी। रक्त की नदी जैसे नीचे से उभरने लगी। उनकी आवाज गूंजी, समय आ गया। वह राक्षसी शक्ति आज समाप्त होगी। अंधकार मैंने नहीं बुलाया था। अंधकार इंसानों ने खुद अपने कर्मों से जन्म दिया है। भीड़ सहमी खड़ी रही। तभी अंधकार के बीच से वही छिपा हुआ स्वरूप उभरा। राक्षस। वह अब मनुष्य जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसका शरीर कई मंत्रों और श्रापों से विकृत हो चुका था। आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके मुंह से इंसानी नहीं, पशु जैसी गर्जना निकल रही थी। तारिणी चिल्लाई, यही है माँ, यही है जो पूरी पृथ्वी में अंधकार फैलाना चाहता था। राक्षस हंसा, एक ऐसी हंसी जिसने हवा तक को जला दिया। काली, तुम देर से आई हो। इस गांव की आत्माएं अब मेरी होंगी और इस लड़की को मैं अपना माध्यम बनाकर पूरी पृथ्वी को निगल जाऊंगा। यदि इस दिव्य और रहस्यमयी कथा ने आपके हृदय में मां काली के प्रति भक्ति और शक्ति का भाव जगाया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्य व आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का निशान दबाएं ताकि अगला आध्यात्मिक रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय मां काली।